नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि योगिनी एकादशी 2020 में कब है, इसकी व्रत कथा क्या है, पूजा की विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। योगिनी एकादशी तिथि निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। 17 जून बुधवार को योगिनी एकादशी का व्रत है, यानी कि कल योगिनी एकादशी का व्रत है। ये व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने का महत्व 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के समान है। चलिए, अब हम आपको योगिनी एकादशी का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। योगिनी एकादशी 17 जून 2020, तिथि का समय 16 जून 2020 को सुबह 5:40 पर प्रारंभ होगा और 17 जून 2020 को 4:50 पर समाप्त हो जाएगा। पारायण 18 जून 2020 को सुबह 5:28 से 8:14 तक। योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, चलिए वो आपको बताएंगे। योगिनी एकादशी के दिन सुबह पहले घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें। फिर प्रभु को फूल, अक्षत, नारियल और तुलसी का पत्ता अर्पित करें। फिर पीपल के पेड़ की भी पूजा करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुने और अगले दिन पारायण करें। दोस्तों, अब हम आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। स्वर्ग की अलकापुरी नगरी में कुबेर नामक एक राजा रहता था। कुबेर भगवान शिव का भक्त था। वो हर दिन भोलेनाथ की पूजा करता था। राजा की पूजा के लिए हेम नामक एक माली फूल लाता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालक्ष्मी था, जो एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। फिर एक दिन माली सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामातुर होने की वजह से वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने में व्यस्त हो गया और राजमहल नहीं गया। दूसरी तरफ राजा माली का दोपहर तक इंतज़ार करता रहा। इसके बाद राजा कुबेर ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, माली अब तक क्यों नहीं आया, इसका पता करो। सैनिकों ने लौटकर राजा को बताया कि माली बहुत पापी और अतिकामी है। वह अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लगा है। यह सुनकर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और माली को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया। फिर हेम माली राजा के डर के मारे कांपता हुआ राजा के पास आया। राजा कुबेर ने माली को श्राप देते हुए कहा, अरे नीच पापी कामी, तूने देवों के देव महादेव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी के वियोग में तड़पेगा। मृत्यु लोक में जाकर तू कोढ़ी हो जाएगा। फिर मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने बहुत सारे कष्ट सहे। एक बार तो भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के हेम माली भटकता रहा। फिर वह ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा। उसने ऋषि को अपनी कहानी बताई। ऋषि ये सुनकर बोले, तूने मुझे सत्य बात बताई है, इसीलिए मैं तुम्हें उद्धार के लिए एक व्रत बता रहा हूँ। अगर तुम योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करोगे तो सभी पापों का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर माली ने ऋषि को प्रणाम किया और विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा। फलस्वरूप हेम माली दोबारा स्वर्ग गया और अपनी पत्नी के साथ सुख से रहने लगा। उम्मीद है दोस्तों
कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों से फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी।